ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं भिन्नस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवं निरुनिश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम् मतिश्रुतस्य सम्पूर्णं ज्ञानं पंचमयं ध्रुवं पंडितोऽसोऽपि जानन्ति ज्ञानं शास्त्रसपूजिते। श्री पंडित पूजा ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पंडित पूजा जी ग्रंथ पूजा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पूजा की विधि है और जिसकी पूजा करना चाहिए, जो वास्तव में पूजनीय है, जो साक्षात जिनेंद्र ही है, उसका पता भी इसमें है। आप अपने दैनिक जीवन में एक संकल्प करें कि हम पंडित पूजा जी का पाठ करके ही भोजन करेंगे। अगर आप पंडित पूजा जी का पाठ करते हो तो आपको सच्ची पूजा का फल प्राप्त होगा। कि सच्ची पूजा क्या चीज है, सच्ची पूजा किसे कहते हैं। क्योंकि पूरे भारत में, जैन जगत में, सब में अव्रत श्रावकों के लिए, गृहस्थ श्रावकों के लिए दैनिक दिनचर्या में पूजा होना अनिवार्य है। चाहे वो जैन संस्कृति का हो, चाहे अजैन संस्कृति का हो, कोई भी हो, तो पूजा होना आवश्यक है। मगर बात यह है कि पूजा किसकी होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। पूजा किसकी होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। वास्तव में पूजनीय कौन है, इस बात को समझना भी जरूरी है। जो लोग न पूजा को समझते, न पूजनीय कौन है उसको समझते, और न पूजा का सही विधान समझते, वे घोर मिथ्यात्व का बंध करके और अपनी आत्मा में अनंत कर्मावरण इकट्ठा करके अनंत काल तक के लिए भाव भ्रमण की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पूजनीय कौन है, सबसे पहली बात तो इसको स्पष्ट करना है। पूजनीय कौन है, पूजा किसकी करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि पूजनीय कौन है। पूजनीय वह है, पूजनीय वह है जो मुझे इस भाव से पार होने में, मुझे भाव से पार होने में आश्रय प्रदान करे, वो मुझे पूजनीय है। जो भाव संसार में घुमाए, जिसकी पूजा करने से भाव संसार में ही भ्रमण करता रहूं, दुख उठाता रहूं, ईमानदारी से वो पूजनीय भी नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, हम आपको अच्छे लगते हैं, लगते ही नहीं लगते? बोलो ना, बोलो ना। हम आपको अच्छे लगते हैं। तो आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, तो आप हमारे पेट पूजा करा दो, हमारी पेट पूजा करा दो, आपका पेट भर जाएगा। है, भर जाएगा कि नहीं भरेगा? ना, हमारी पेट पूजा करा तो हमें खिला दो, भरेगा कि नहीं भरेगा? इसका मतलब ये हुआ कि पंडित जी तुम भले ही बड़े हो, महान और सब कछु हो, हम खुद खें और हम खुद पेट भरे तब हमारी पेट पूजा हुई। ऐसे ही भैया तुम कितनी पूजा करो उनकी, कितनी पूजा करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, शादी अनंत काल तक करते रहो, मगर तुम्हारे को इस संसार से मुक्ति में नहीं मिल सकती। क्योंकि पूजा का पूज्य निज अंतरात्मा है और निज अंतरात्मा की पूजा ही भाव से पार करने में सहयोगी है। क्यों, मैं स्वयं भोजन करूंगा जब तो मेरा पेट भरेगा। अरे उनके कल्याण तो हो गए, एक छोड़ 5-5 हो गए, कल्याण तो हमारा बाकी
बाकी है कि नहीं, बोलो। कल्याण तो हमारा बाकी है। हमें अपना कल्याण करना है तो हमारा पूजनीय, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य कहीं बाहर नहीं है, तीर्थों में मंदिरों में नहीं है। हमारा पूज्य, हमारा आराध्य, हमारा इष्ट देह देवालय के अंदर अनुभूति में छुपा हुआ है। वो सदगुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की। जो लोग बाहर की औपचारिकता में लगे रहते वो सच्ची बात को नहीं समझते। जीवात्मा की यही तो भूल हुई कि इसने अपने यथार्थ सत्य स्वरूप को नहीं जाना, यथार्थ अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। गुरु बाबा तारण स्वामी कहते हैं मति ज्ञानम च संपूर्णम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूर्वक तुम पंचम केवल ज्ञान की साधना में इन दोनों ज्ञान को समर्पित कर दो। समझ में नहीं आएगा, फिर से बोलता हूं, उदाहरण देके समझाता हूं। मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान, ये दो हाथ, एक मति ज्ञान समझो, एक श्रुत ज्ञान समझो। तो दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के जब जिनवाणी को नमस्कार करते हैं तब नमस्कार माना जाता है। ठीक इसी प्रकार मति ज्ञान का एक हाथ, श्रुत ज्ञान का दूसरा हाथ, ये दोनों हाथ अपने चैतन्य स्वरूप में लगाओ तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ये कहना चाह रहे गुरुदेव। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान ग्रस्त श्रावकों को भी प्राप्त होते हैं, किंतु सम्यक होने पर ही मति ज्ञान कहलाता है, श्रुत ज्ञान कहलाता है। अगर सम्यक नहीं है तो कुमति और कुश्रुति कहलाता है, और सम्यक हो गया तो सुमति और सुश्रुति कहलाता है। ये दो हाथ ऐसे हैं, मति ज्ञान का एक हाथ, दूसरा श्रुत ज्ञान का हाथ। ये दोनों हाथ अर्थात दोनों ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय कर जाए, ये दोनों ज्ञान स्वभाव से मिल जाए, ये दोनों ज्ञान स्वभाव में अलंकृत हो जाए। ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान भी ज्ञान हो जाए तो सदगुरु कहते हैं ज्ञान से ज्ञान जिस घड़ी टकराएगा, ज्ञान से ज्ञान जिस घड़ी मिल जाएगा उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। ये जो बल्ब लगा है ना, ये ऊपर देखो मरकरी लगी, क्या है, क्या वो हेलोजन तो, इसको बहुत घमंड आ गया। एक दिन घमंड के नशे में चूर होकर के ये कहने लगा मेरे कारण पूरा उजाला ही उजाला हो रहा है, पूरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, मेरी प्रकाश और मेरी रोशनी के सामने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं ना हूं तो कोई काम ना हो, गड़बड़ हो जाए सारा काम। करंट पीछे से सब बात सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, और बल्ब बोले चले जा रहा था। तो जो बेचारे साधारण लोग थे वो डर गए कि हाँ भैया सही बात है, तुम्हारी तो कृपा है, तुम्हारी मेहरबानी है। करंट बहुत देर से पीछे से सुन रहा था, अब सुनते सुनते काफी समय हो गया। करंट को लगा ये कैसी बेवफाई है इस बल्ब की, कैसी गद्दारी है ये, मेरी शक्ति मेरी ताकत के बल पर ही तो ये प्रकाशित हो रहा है, और अगर मैं ना हो तो ये डब्बा कर क्या सकता है। मेरी ताकत मेरी शक्ति के बल पे तो ये प्रकाशित हो रहा है, मैं ना हूं तो ये क्या कर सकता है। मगर मुझे डब्बे पर जितना दुख ने, डब्बे के ऊपर तो मुझे दया आ रही है कि ये भूला हुआ है, मगर जो डब्बे को देखकर डब्बे को सलाम कर रहे हैं और डब्बे से कह रहे हैं कि भैया तेरी मेहरबानी है, और मेरी याद तक नहीं कर रहे हैं। सुन रहे अपनी ध्यान बनो, जो डब्बे को देख के डब्बे को सलाम कर रहे हैं, डब्बे से कह रहे हैं कि तेरी मेहरबानी है, तेरी कृपा है, और मेरी याद तक नहीं कर रहे हैं, इस डब्बे से नादान तो ये चलते फिरते लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे जोर से बोलो ना, आया। इस डब्बे से नादान तो ये सारे लोग हैं। ये विचार कर रहा था करंट, और विचार करते करते पहले मैं इसको सिद्ध कर दूं ये क्या मतलब है मेरा कहने का। करंट है आत्मा, डब्बा है शरीर। समझ आया कि नहीं आया?
करेंट है आत्मा, डब्बा है शरीर। और ये डब्बा को पूजने वाला, ये डब्बा को मानने वाला, ये डब्बा को रुचिकर करने वाला, इस डब्बा से प्रेम करने वाला, इस आदमी का, डब्बा से प्रेम करने वाले आदमी का बब्बा भी डब्बा है। समझ गए मैंने क्या बोला है? ये जिसको नमस्कार करता है, पूजा करता है, वो भी डब्बा, और ये शरीर भी डब्बा। और इस डब्बा के प्रेम ने चेतन बब्बा को, एक जगह एक बब्बा जी की वो हो गई समाधि, घर के लोग रोने लगे, बोले क्या हो गया? कहले कि बब्बा चले गए। नहीं, बब्बा मर गए। बब्बा मर गए। कहले कि बब्बा नहीं मरे, बब्बा चले गए, डब्बा छोड़ गए। तो करेंट को सुनते सुनते आश्चर्य हुआ। वो करेंट कहने लगा बल्ब से, देखो भाई, ये साधारण लोग तो मूर्ख हैं जो तुम्हें सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे वो देख नहीं पा रहे हैं। मुझे देख लें तो मेरी महिमा उन्हें समझ में आए, ये तो मूर्ख है। मगर तुम क्यों व्यर्थ में अकड़ रहे हो? अगर मैंने तुमसे अपना संबंध हटा लिया, तो मैं तुमसे दूर हो गया, तो तुम खुद अंधेरे में चले जाओगे। तुम खुद अपने आप को नहीं देख पाओगे कि तुम कौन हो। तुम खुद अपने आप को नहीं समझ पाओगे कि तुम कौन हो। इसलिए इतने मत अकड़ो। बल्ब जो थोड़ा ज्यादा ही अकड़ गया, कहलेगा अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो मेरे बगैर। मैं ना रहूं तो कैसे काम चल सकता है तुम्हारा? मेरे बदौलत ही तुम्हारा काम चल रहा है। करेंट कहता है नहीं भाई, मुझ में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि तुम ना भी रहो तो मैं स्पार्किंग के रूप में प्रकाश कर सकता हूं। तुम ना भी रहो तो जब मैं खुद से ही खुद को टकरा दूंगा, नहीं समझ में आई? तुम ना रहो, जब मैं खुद से ही खुद को टकरा दूंगा तो तुम्हारे बगैर प्रकाशित हो जाऊंगा। वो तो मेरी भूल है जो मैं तुमसे टकरा रहा हूं। तुमसे टकरा रहा हूं तो तुम प्रकाशित हो रहे हो, दुनिया तुम्हें पूज रही है और मेरी कोई चिंता। मेरी गलती इतनी है कि मैं तुमसे टकरा रहा हूं, तुमसे मोह कर रहा हूं, तुमसे प्रेम कर रहा हूं। अब मैं एक घड़ी के लिए स्वयं से टकराऊं। जब करंट से टकराता है तो क्या होता है? चिंगारी निकलती है। प्रकाश होता है कि नहीं होता? होता है। प्रकाश होता है कि नहीं होता? अब मैं स्वयं से टकराऊंगा, स्वयं से ही जुड़ जाऊंगा तो तुम्हारे बगैर ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा है, अगर ये आत्मा इस डब्बे से टकराएगी तो ये डब्बा तो बोलेगा मगर आत्मा की पहचान नहीं हो पाएगी। और अगर ये आत्मा इस डब्बे से एक समय के लिए संबंध छोड़ दे और निज में प्रवेश कर दे तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इतनी सी भूल हो रही है इस जीव की भैया, इतनी सी भूल हो रही है। ये इंद्रिया, ये मन, ये शरीर, ये सब कुछ डब्बे के समान चढ़वंगुर है। और घर, दुकान, मकान, परिवार, इस डब्बे का भी एक डब्बा है। कब तक रहोगे इस डब्बे में? डब्बा तो मिटेगा, डब्बा तो टूटेगा। पैकिंग डब्बा है, सामान आता है ना, पैकिंग का सामान, डब्बा में सामान आता है, पैकिंग होके आता है डब्बे के खड्डे के पैक में। उसमें जो भोजन रहता है वो तो हम ग्रहण कर लेते हैं। भोजन विटामिन के रूप में कायम रहता है, और जिसमें वो आया है वो कचरे में फेंक दिया जाता है। ऐसे इस डब्बे को भी, मरघटा एक बहुत बड़ा कचरा घर है। एक बार एक मुर्दा मरघट पर जलने के लिए जा रहा था, तो उस मरघट का जो मालिक है यमराज, उससे पूछा कि यहाँ पर सब लोग लाकर के जलाए क्यों जाते हैं? तो वो आदमी कहता है ये इतना बड़ा कचरा घर है, इतना बड़ा कचरा घर है कि बाकी और जगह से लोग कचरा लेके आते हैं तो खुले टुकने में लेके आते हैं,
खुला डलिया बोइया, खुला बोइया मुंह सिर पे रख के कचरा लाके फेंक देते हैं। पर यहाँ जो लोग कचरा लेके आते हैं उसको बांध के लेके आते हैं। इतना खतरनाक कचरा है, क्योंकि ये इतना बड़ा कचरा है कि इस कचरे से ही तो पूरा कचरा फैला है। हाँ सही है कि नहीं है? सही है। इस कचरे से ही तो पूरा कचरा फैला है। अगर ये नहीं होता तो नगर पालिका ही नहीं होती। सही है कि नहीं ये बात? सही है। इतना बड़ा कचरा, और कचरे से तुम्हें प्रेम है, कचरे से तुम्हें मोह है, कचरे में तुम्हें मैं बने की मानता है, कचरे में तुम्हारी सत्य बने की श्रद्धा है। तुम कचरे में मिलोगे, इसमें कोई संशय नहीं। जो कचरे को चाहेगा वो कचरे में ही मिल जाएगा, और जो हीरा को चाहेगा, जो चैतन्य को चाहेगा, जो चिदानंद को चाहेगा, जो चिदानंद की दृष्टि करेगा, वो चिदानंद में मिलके परमानंद सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। बहुत हो गया रे भैया, कितना चाहते हो इस कचरे को? बेचारा कचरा, ऊपर सफेद बाल हो रहे हैं, मगर वो सफेद बाल को भी काले कर देते हैं। ये कचरा कब तक दबाओगे? ये कचरा मरे हुए धरे हो, और फिर भी तुम देखो तो ये काम शरीर को पोषित करने की कर रहे हैं। प्रतिदिन बोलता है ये दांत टूट गए, दांत चेंज हो गए, आंखें खराब हो गई, चश्मा लग गया, बाल काले हो सफेद हो गए तो काले करवा दी। कब तक होगा ये कचरा से? ये कचरा शाश्वत है क्या? सब लोग बोलो ये कचरा है, ऐसे बोलो एक दूसरे, ऐसे बोलो एक दूसरे से, बोलो बोलो। जब तक नहीं बोलोगे जब तक हम बोलते नहीं। कचरा है, कचरा है। अगर शरीर कचरा है तो हीरा कौन है? अच्छे से बोलो, हीरा कौन है? शाश्वत कौन है? अविनाशी कौन है? पूजनीय कौन है? भगवान कौन है? मेरा आराध्य कौन है? मेरा श्रद्धेय कौन है? बस भैया, ऐसा अगर श्रद्धा जग गया, ऐसी मानता जग गई, तो ये भगवान तारण स्वामी की वाणी आत्मसात हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी हम बाहर गए थे थोड़ी देर के लिए, तो आपके नवयुवक, बड़गांव के नवयुवक मिले, और वो कचेरी भाई साहब भी वहीं थे, सब लोग थे। पंडित जी, एक में मन नहीं भर रहा, एक जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम में मन नहीं भर रहा है, और एक और होना चाहिए, एक और करवाएंगे हम एक, क्योंकि इसमें हमें पता चला है कि शरीर कचरा है, और अगले बार भगवा के ही छोड़ेंगे इस कचरे को। कहां से फेंकवाओगे? अरे दृष्टि से फेंकना है, दृष्टि से। दृष्टि की खिड़की से हर पल निहारो, अंदर में चेतन हीरा को देखना है, अंदर में चेतन स्वभाव का अनुभव करना है, अंदर में चेतन चिदानंद की अनुभूति करना है, और इस कचरे से दृष्टि हटाना है। यही इस स्थाप का प्रयोजन है। प्रयोजन बहुत छोटा सा है, जो इस आयोजन के प्रयोजन को समझ ले वो उसका काम सफल हो जाए। इतने भव्य जीव जो यहाँ आ रहे हैं, वो उनको अगर शुद्ध देशना रुच रही है, शुद्ध देशना रुचिकर हो रही है, और शुद्ध आत्मा की चर्चा प्रिय लग रही है, तो समझ लेना पंचम काल का ये अपवाद है। क्या है ये? सुनो ध्यान से, पंचम काल का ये अपवाद है, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और बड़े बड़े आयोजनों में 5-5, 10-10 हजार की संख्या में आदमी पहुंचते हैं, और जब प्रवचन में देखते हैं तो 40 से 50 लोग मिलते हैं। ये ऐसी चीज होती है कि अगर 1000 आदमी और आया है तो पूरा 1000 का 1000 आदमी आपको 12 बजे और 1 बजे तक यही मिलेगा। आप ढूंढने जाओगे बाहर तो केवल कर्मचारी मिलेंगे, दूसरे कोई नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरी विशेषता है, किरण दीदी की विशेषता है, कुमुद दीदी की विशेषता है, शुद्ध देशना की महिमा है। शुद्ध देशना की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि पंचम काल में भी आज जिनवाणी सुरक्षित है, और इस जिनवाणी के माध्यम से जो लोग अपने शुद्धात्मा को पहचानना चाहते हैं, अपने त्रिकाली की शरण लेना चाहते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति सम्यक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज भी उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है।
इतनी महिमा है जिनवाणी की, मैं आपसे बताऊं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, समोसरण की रचना हो गई, लाखों की संख्या में भगवान के समोसरण में जीव उपस्थित हो गए, किंतु प्रभु की वाणी नहीं खिली। 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। जब 66 दिन तक वाणी नहीं खिली तो देवताओं में खलबली मच गई। ये देखो साक्षात केवली बैठे, ये भगवान सुनो ध्यान से सब लोग, ले भगवान साक्षात केवली सन्मुख बैठे हैं, केवल ज्ञान लेके बैठे हैं। कुबेर ने समोसरण की रचना भी कर दी है। भवतारिणी सरस्वती का उदय नहीं हो रहा है। भाव से पार करने वाली, ज्ञान का अमृत पिलाने वाली जिनवाणी का उदय नहीं हो रहा। जब तक जिनवाणी का उदय नहीं हुआ, जिन वचन का उदय प्रारंभ नहीं हुआ, तब तक समोसरण में सारे जीव अपना कल्याण नहीं कर पाए। जो लोग ये कहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साक्षात केवली भगवान स्वयं होने पर भी किसी का कल्याण नहीं हो पाया, जड़ा चेतन से हो जाएगा? समझदार को सारा काफी है। भगवान की वाणी नहीं खिलने से किसी का कल्याण नहीं हुआ। इंद्रभूति गौतम गणधर योग्य जीव थे, और इंद्रभूति गौतम गणधर को लेने के लिए एक देव गया। स्वधर्म इंद्र इंद्रभूति गौतम के पास गए, और वो बहुत बड़े विद्वान थे, और उनसे कहा, कोई प्रश्न किया उनसे, वो प्रश्न का समाधान नहीं कर सके, और कहने लगे चलो हम तुम्हारे महावीर स्वामी के ही सामने समाधान करेंगे। दूसरे धर्म के अनुयायी थे। और दूसरा प्रश्न, लोग बागों का ये कहना कि उन्होंने मान स्तंभ देख करके उनका मान गल गया। तो प्यारे एक बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छे सुनना सब लोग। जब साक्षात तीर्थंकर उपस्थित हो, साक्षात तीर्थंकर उपस्थित हो, चहुमुखी विराजमान हो, केवली भगवान साक्षात हो, तो क्या उस समय कोई उनको आकार के रूप में स्थापित करेगा? बोलो ना सब लोग। इसलिए उनका मान स्तंभ क्या है मैं बताता हूं। उनकी जो आभा है, उनकी दिव्य ध्वनि का जो जोर है, उनका जो तेज है, केवली प्रभु का जो तेज है, सर्वज्ञ प्रभु का, उनकी जो आभा है, उनकी जो एक भजनदारी है, भगवान की जो एक विशेषता है, वो विशेषता, वो भजनदारी, वो आभा ही भगवान का मान स्तंभ है। और उस आभा को, उस भजनदारी को, उस महिमा को, केवली भगवान की महिमा को देख करके इंद्रभूति गौतम स्वामी का मान गलित हो गया। ऐसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही मान से मान भी कट जाता है। मगर एक मान मिथ्या होता है और एक मान सम्यक होता है। मिथ्या मान झूठा है, सम्यक मान सच्चा तो नहीं, अच्छा जरूर है। उनके केवल ज्ञान का जो शौर्य है, उनकी केवली भगवान की जो महिमा है, केवल भगवान के समोसरण का जो आभा है, उस आभा को देख करके, उसी को मान स्तंभ बोलते हैं, उस आभा को देख करके इंद्रभूति का मान गलित हो गया। कैसे गलित हुआ? याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, संसार का कितना ही बड़ा मान क्यों ना हो, मान मीन्स होता है पकड़, अकड़, अहंकार। जैसे कि हम लोगों को भी अकड़ है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम लोग अभी ईमान निश्चय से, व्यवहार से नहीं, निश्चय से जिनेंद्र भगवान के प्रति भी अकड़े हुए हैं, तारण तरण देव के प्रति भी अकड़े हुए हैं। थोड़ा सा गौर से सुनना, नहीं उल्टा पकड़ लो, निश्चय से बोला। कैसे? क्योंकि जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। क्या आप दिल से मानते हैं इस बात को? हृदय से मानते हैं इस बात को? बोलो। नहीं मानते। जितने अंश में मानते हो उतने अंश में तुम्हारी जिनेंद्र भक्ति है, और जितने अंश में नहीं मानते तुम जिनेंद्र के सामने भी अकड़े हुए हो।
जिनेंद्र भगवान कहते अप्पा सो परम अप्पा अप्परियम चिंतनम, तुम आत्मा हो, तुम सिद्ध स्वरूपी हो। क्या तुम्हारा अंतःकरण इस बात को नतमस्तक और अनुभूति पूर्वक मानता है? बोलो, नहीं मानता ना। अगर ये बात हृदय अंतर में स्वीकार नहीं होती, ऐसी अनुभूति नहीं होती, ऐसी प्रतीति नहीं होती, तो ये अकड़ ही तो है। भैया ऐसी बात कैसी करे? अकड़ है। हम तो रोज भक्ति करते, गीत गाते, आओ आज में क्या बोलते, आज में आदिनाथ जी में, अंत में महावीर जी में। भाई ये स्वभाव है मेरे प्यारे, ये स्वभाव है, सुपरिणाम है, ये धर्म थोड़ी है। जिन भगवान के वचनों से जिसका हृदय भर जाए, जिन भगवान के वचन से जिसके अंतरंग का मिथ्या गलित हो जाए, जिन भगवान के वचनों से के प्रति जिसका हृदय समर्पित हो जाए, और जिन आज्ञा अनुरूप व्यवहार में नहीं, निश्चय में, बाहर में तो होगा ही होगा, निश्चय में जिसकी अंतर चेतना हो जाए, ये समझ लेना कि पंचम काल में भी जिनेंद्र भक्त वही है, इसके अलावा जिनेंद्र भक्त कोई दूसरा इसको भगवान के वचन स्वीकार करो। दीपायन मुनि थे, वो भी मुनि थे किंतु द्रवलिंगी थे। देखना, बाहर का आचरण तो लोग कर लेते हैं, 16 कर लेंगे, पानी छना के पीने लेंगे, मंदिर भी जाने लगेंगे, मगर भगवान के जो वचन है उनको हृदयंगम करने की भावना नहीं करेंगे। आज एक संकल्प लेके उठो आप कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि भले ही मुझ में पात्रता नहीं है, भले ही मुझ में शक्ति नहीं है, मगर प्रभु के जो वचन है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे वर्तमान जीवन में भी सुख शांति का निर्माण करने वाला है, वर्तमान में भी जिससे मेरा जीवन का सुख का संबंध जुड़ा है, वर्तमान में भी मेरी आत्मा जिससे सुखी हो सकती है, मैं ऐसे वचनों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, ज्यादा नहीं तो अक्षरांश आत्मसात करूंगा। भावना तो करो। देखो भैया, मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। इसके लिए 2 रास्ते खोले हैं। एक, पहले भावना भाना चाहिए, और फिर दूसरी बात अनुमोदना करना चाहिए, क्योंकि अनुमोदना के दौरान हमें वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये सूत्र ध्यान रखना। अगर आपके जीवन में कोई बुराई है, आपके जीवन में आत्मा को अहित करने वाली प्रवृत्ति है, आप अपनी आत्मा से ऐसे अनर्गल प्रवृत्ति को दूर करना चाहते हैं, आप उससे परेशान हैं, आप उस प्रवृत्ति से छूटना चाहते हैं, तो जिनके जीवन में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, याद रहेगा ना, जिनके जीवन में जो प्रवृत्ति आपके अंदर अनिष्ट रूप है, जिससे आप छूटना चाहते हैं, वैसी प्रवृत्ति जिनके जीवन में नहीं है, जिनकी आत्मा में नहीं है, जो अंदर और बाहर से पवित्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान के धनी है, ऐसे महापुरुषों की अनुमोदना करो। और स्वयं में जो बुराई है उसकी आलोचना करो। दूसरों की आलोचना नहीं, पड़ोसियों की आलोचना नहीं, स्वयं की आलोचना करो। स्वयं में जब हम अपनी ही अपराधों की आलोचना करते हैं, अपनी ही अपवित्रता जो अपने अंदर छुपी हुई है उसकी आलोचना करते हैं, तो वो एक दिन जीवन से दूर हो जाती है। और सत्य की, यथार्थ की, वीतरागता की, भगवान के वचनों की अगर अनुमोदना करते हैं तो वो जीवन में एक दिन ढल जाती है। अनुमोदना अच्छी चीजों को नजदीक लाती है, आलोचना अगर जीवन में है तो जीवन में रहने वाली बुराइयों को दूर कर देती है। मगर उल्टा हो रहा है, आदमी अपनी अनुमोदना करवाता है, अपनी प्रशंसा करवाता है, और दूसरे की आलोचना करता है और सोचता है मैं सुखी हो जाऊं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विपरीत मार्ग है, सही मार्ग नहीं है। ये मंत्र याद रहेगा आपको। तो कैसे करें हम आलोचना? शांत होके, मौन होके बैठो, और सबसे पहली आलोचना ये करो, मनुष्य जीवन निकल रहा है, धीरे धीरे करके मौत नजदीक आ रही है, और अभी तक मैंने अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति को प्राप्त नहीं किया। हे भगवान, मैं अपने इस अपराध की आलोचना करता हूं, मैं इस अपने अज्ञानता की अनुमोदना करता हूं, आलोचना करता हूं। और हे प्रभु, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। वे धन्य है, धन्य है, धन्य वे जीव जिन्होंने नरभव को, मनुष्य जन्म को सफल कर सम्यक दर्शन की ज्योति जला ली, आत्मा से परमात्मा की अनुभूति कर ली, मनुष्य जन्म को सफल कर लिया। मैं ऐसे जीव की अनुमोदना करता हूं। बोलो सब लोग, पीछे वाले बोलो, अरे अच्छे से बोलो भगवान।
वैसी आत्माओं की, और जो मेरे में अज्ञान रसा है मैं उसकी ना करता हूँ। इससे क्या होगा पंडित जी? ये सबसे बड़ा पाठ है। एकांत में करना, शांति पूर्वक करना, और इतने दिल से करना कि आंखों से आंसू आ जाए, इतनी आत्मा से करना कि आंखों से आंसू झर जाए। अगर 48 दिन तक लगातार तुमने ये जो मैं क्रम बताया मैंने, अगर इस क्रम को कर लिया तो तुम 49वें दिन मुझे फोन लगा के खुद कहोगे कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। सबसे अच्छा क्रम है ये अपने आप को सुखी बनाने का। ठीक है, मेरे भगवान नारायण स्वामी ने भी स्वरूप की अनुमोदना करने का रास्ता करा। तो भगवान के महिमा को देख करके इंद्रभूति गौतम का मान गलित होता है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। अब मुझे ये बताओ, अगर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती और साक्षात केवली होते, किस किस का कल्याण होता? जवाब दो, पीछे वाले बोलो, किसी का कल्याण होता? तो महिमा किसकी कहलाई? महिमा किसकी कहलाई? पीछे वाले बोलो ना, महिमा किसकी कहलाई? जिनवाणी की। जिनवाणी एक माँ है, माँ जिनवाणी माँ की गोद में ही चैतन्य हीरा, चैतन्य आत्मा, चैतन्य जीव का जन्म होता है। जैसे संसार की माँ शरीर को जन्म देती है, ऐसी जिनवाणी माँ आत्मा को जन्म देती है। जो अपनी आत्मा का जन्म करवाना चाहता हो, जो आत्मा को पाना चाहता हो, नरवा को सफल चाहता हो, वो जिनवाणी की गोद में आकर जिन वचनों की शरण में आके अपने जीवन सफल कर लेता है। तो क्या मैं मरा हुआ हूं? मेरा जन्म नहीं हुआ है? हाँ रे भाई, भगवान नारायण स्वामी ने लिखा है, जब तक इस जीव को आत्म तत्व का बोध नहीं है, ये जीव मृतम भवे, चलता फिरता मुर्दा है। ये लिखा है। अच्छी लग रही कि नहीं ये बात? अच्छी लग रही। पंडित जी कहाँ सुना रहे? तो हम तो रिश्तेदारी निभावे आए हैं, रिश्तेदारी निभाएंगे, खाएंगे पिएंगे, चले आएंगे। ऐसे रूसे तूसे काय बैठे हो महाराज, आ ही गए हो अब तो तुम, तो कम से कम सोने ही। अच्छा एक काम करो, जिन जिन के रिश्तेदार आए ना वे नहीं, जिनके रिश्तेदार आए उनसे नहीं। हाँ, जो बड़गांव के लोग हैं ना उनके रिश्तेदार है, तो जो बड़गांव के लोग हैं ना वो अपने रिश्तेदारी से खड़े होकर कहो कि भैया तुम आए हो तो हमारी रिश्तेदारी बाद में होगी, पहले जेब पूरी करो। खड़े होकर बोलो एक दो लोग, हिम्मत करके। डर क्यों रहा है? हिम्मत नहीं पड़ रही क्या? है हिम्मत नहीं पड़ रही है, भाग जाए गाय। अरे मेरी भगन, चिंता मत करो, मेरी भग सकता। क्योंकि भैया देखो, इन लोगों ने भी अगर अपने को बुलाया है ना, तो इसलिए बुलाया क्योंकि इसको विराजमान किया, जिनवाणी को विराजमान किया। अच्छा, सब लोगों ने काय के लिए बुलाया? फोन लगा लगा के काय के लिए बुलाया है? ऐसे नहीं, हम बता दे रहे हैं। एक जगह की बात है, हम गए एक परिवार में और जाके उनके घर में बैठ गए। तो घर में कोई नहीं था, घर में एक माता जी थी और बहू थी। माता जी घर से निकल के आई, ये पंडित जी है, पंडित जी है, पंडित जी है। और माँ ने सटासट फोन लगाया बेटे को, पति को, सबको, घर के जितने लोग थे, और फोन लगाया। और वो फोन में क्या बोलती? भैया जल्दी आओ, पंडित जी बैठे, भैया जल्दी आओ, पंडित जी बैठे, जल्दी आ जाओ, पंडित जी बैठे। ऐसी तुम भी अपने रिश्तेदारों को कहो, भैया जल्दी आओ, जिनवाणी जी बैठी है। चौथे दिन उठ जाए, बोलो ना, कहां से आओ? बाहर से तो आ गए, अंदर से भी आओ। जिनवाणी विराजमान किया है, इसलिए बुलाते। आप जब कभी आगामी समय में कोई कार्यक्रम और फोन लगाओ तो जब मत कहियो हमारी तरफ से जियो ना आ रहे से, तुम आ जाओ। रोटी खावे आएंगे का? खारे नहीं मिल रहा खावे, हम समझाते तुम जा कारण से क्या था, चीकट और मिले संगे, चीकट के चक्कर में बुलाए होगा। फिर आप जब भी फोन लगाओ, कोई आयोजन हो, भैया जिनवाणी विराजमान, भैया भैया बड़ो सौभाग्य। मजा रे, कौन सी समय का धर्म का उदय उत्पन्न हुआ है हमारे नगर में, हमारे गांव में। माँ जिनवाणी जी उत्पन्न हुई है, माँ जिनवाणी जी उत्पन्न हुई है।
भैया जिनवाणी खिल रही है, जिन बचन खिल रहे हैं, भैया हम तो सुन रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी सुनो, हम भी कल्याण करें, तुम भी कल्याण करो। ऐसे भाव से हमने तुम्हें फोन लगाया है। बोलो जिनवाणी मातेश्वरी की। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आप सबको फोन क्यों लगा रही हैं? पंडित जी आप घर पे आए, कुछ सुनाओगे तो आपकी बात हम अकेले ना सुन के सब लोग सुन लेंगे, सबका भला हो जाएगा। ऐसे ही सब लोग ध्यान रखना, जब भी रिश्तेदारों को धार्मिक निमित्त से बुलाओ, जिनवाणी जी खिल रही है, याद रहेगा सबको। बोलो सब लोग। भैया हम सब लोगों ने जिनवाणी विराजमान करी है और जिनवाणी जी खिल रही है। आओ भैया भगवान की वाणी आप भी ग्रहण करो। इतने जिनवाणी खिलेगी, जिनवाणी सुनो, इतने मुक्ति मिलेगी, और पीछे चले जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। दोनों की व्यवस्था। इतने ज्ञान दान होता है, आगे ज्ञान दान, पीछे और आगे आगे काजू बाजू कुछ है ही नहीं, दो काम है आगे, समझना। इतनी महिमा जिनवाणी होती है। तो जिनवाणी श्रेष्ठ हुई कि नहीं हुई? जिन वचन श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए? और इस पंचम काल में देव नहीं है, सच्चे भावलिंगी गुरु नहीं है, किंतु जिनवाणी तो और ऐसी जिनवाणी की शरण में जो आएंगे और जिन बच्चों का रसपान करेंगे, वो बेड़ा उसका पार हो जाएगा। और सुनो भाई, जिनवाणी भी जिसका इशारा करती है, जिनवाणी भी जिसकी ओर इंगित करती है, वो देवों का देव, त्रिलोकीनाथ, अनंत चतुष्टयधारी मेरे। ये दूसरी विशेष बात हो गई। एक दिन की बात सुना है, एक व्यक्ति भगवान के समोसरण में गया, चिंतन है हमारा, मौलिक चिंतन है। भगवान के समोसरण में गया और गौतम स्वामी से कहने लगा, भैया मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से कुछ प्राइवेट बात करनी है, भगवान से मिलना है, कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो वो गौतम प्रभु कहने लगे, वो किसी से नहीं मिलते ना किसी से प्राइवेट बात करते, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, हम सुनते हैं और सबको सुना देते हैं। तुम्हें कुछ सुनना है, समझना है तो हमसे समझ लो, उनसे कोई बात नहीं हो पाएगी आपकी, जो भी बात करना है सो हमसे करो। वो कहने लगा, नहीं, बोले मिलना तो उनसे ही है, उनसे मिला दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। कहले वो तो नहीं मिल सकते। तो बोले ठीक है, मायूस होके उदास होके बैठ गए और थोड़ी देर बाद फिर पूछा, एक बात बताओ, अच्छा उनसे नहीं मिल सकते, एक बात बताओगे? कहने लगे, हाँ पूछो क्या बात है। अगर वो हम उनसे नहीं मिल सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे नहीं मिल सकते, चलो मान लिया तुम्हारी बात, तुमसे ही समझना होगा जो भी समझना होगा, क्योंकि सामान्य लोगों को मार्गदर्शन करने में आप ही हैं, आप सामान्य लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और सामान्य लोगों को आपकी बात समझ में आती है। तो सामान्य लोगों के ऊपर आप है, आपके ऊपर वो है, एक बात बताओगे? कहने लगे क्या? उनके ऊपर कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? आप सामान्य जीवों की ऊंचाई आपकी है सामान्य लोगों की अपेक्षा, और आपकी अपेक्षा उनकी ऊंचाई है, क्योंकि वो केवली भगवान है, उनसे भी ऊंचा, उनको भी आश्रय देने वाला, उनको भी मुक्ति प्रदान करने वाला, उनको भी शाश्वत सुख दर्शाने वाला, केवल ज्ञान की पर्याय को सुनो मेरे प्यारे चेतन, केवल ज्ञान की पर्याय को भी प्रगटाने वाला, केवल ज्ञान की पर्याय भी जिस स्रोत से निकलती, जिस खजाने से निकलती है, क्या वो खजाना, वो मालिक उनसे भी ऊंचा कोई है? गौतम स्वामी कहने लगे, हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहने लगे, केवल ज्ञान की पर्याय से भी ऊंचा, केवल ज्ञान रूप अवस्था से भी ऊंचा शुद्धात्म तत्व है। जय शुद्धात्म तत्व की। ये शुद्धात्म तत्व सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि पंच परमेष्टि भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पंच परमेष्टि भी ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय करके ही अरिहंत और सिद्ध हुए। सही है कि नहीं? बोलो सही है। सही हो कि नहीं? सही है। पंच परमेष्टि भी ऐसे शुद्धात्म स्वरूप का आश्रय करके अरिहंत और सिद्ध हुए। उस व्यक्ति ने भगवान
गौतम जी से कहा कि प्रभु जय जिनेन्द्र, अब मैं चलता हूं। कहले कहां चले? कहले पता चल गया, पता चल गया कि उनसे भी ऊपर कौन है। जाते जाते एक बात और भावन सम्यक को देने वाला तो केवल त्रिकाली भगवान आत्मा है। कहले इतना वो कहां रहता है जो जिनेन्द्र से भी, केवल ज्ञान से भी, वो कहां रहता है? तो गौतम स्वामी कहते हैं तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, वो तो घट घट में विराजा है। भगवान नहीं आया आप लोगों को? अरे तुम उसकी पता पूछ रहे हो, उसकी चर्चा कर रहे हो। वो तो प्राणी मात्र के अंदर है, जीव मात्र के अंदर है। जीव मात्र, प्राणी मात्र ऐसे स्वरूप का आश्रय करके, अपने शुद्धात्मा का आश्रय करके इस पंचम काल में भी मोक्ष के द्वार को खोल सकता है। भगवान नहीं आ रहा आप लोगों को? घट घट बैठा है। कौन बैठा है? एक बार मुस्कुरा के तो बोलो। मेरे लिए मत मुस्कुरा भैया, ये भैया मेरे लिए नहीं, ऐसी मुस्कुराहट करो, उसका अभिनंदन तो करो। पंडित जी दिख नहीं रहा है ना भैया, दिख नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मगर है तो ना, है को लेके मुस्कुरा दो। नहीं दिख रहा तो मत देखने दो, है को लेके मुस्कुरा दो। एक गर्भवती माँ अपने कमरे में मुस्कुरा रही थी। घर के लोग ने देखा कि क्यों मुस्कुरा रही है, किसको देख के मुस्कुरा रही है? शक हो गया घर वालों को कि किसको देख के मुस्कुरा रही है, किससे बातें कर रही है तू, यहाँ कौन है? यहाँ पर पति ने पूछा, सास ने पूछा, और बहू मुस्कुराती हुई जवाब देने लगी, मैं उसको देख के मुस्कुरा रही हूं जो तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं उसको देख के मुस्कुरा रही हूं जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैं उससे बातें कर रही हूं जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। कहले कौन है वो, कहां है वो? समझ जाओ, मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर। वो माँ उदाहरण देती है, मेरे गर्भ में जो संतान आई है वो मातृत्व की नजरों से मुझे दिख रही है। कौन सी नजरों से? कौन सी नजरों से दिख रही है? मेरे गर्भ में जो संतान आई है वो मातृत्व की नजर से मुझे दिख रही है, और मैं मातृत्व की नजर से उसे देख देख करके पुत्र से, उस पुत्र से मातृत्व की नजर से देख देख के मन ही मन से बातें कर रही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे ही होते हैं। जैसे माँ गर्भ धारण करती है, गर्भ में बच्चा होता है माँ के, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हृदय में अपने जिनु अंतरात्मा को धारण करते हैं। समझ आया क्या? देखो बहुत गहरी चर्चा हो रही है और सत्य चर्चा है। पंडित पूजा जी विराजमान किया है आपने, जो विराजमान किया तो वही चर्चा होना चाहिए, वही देशना होना चाहिए। इसकी अनुमोदना करना, अगर समझ में नहीं आया तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना, प्रार्थना मत करना। पंडित जी तो आत्मा ही आत्मा सुनाते रहते। अरे नहीं भाई, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं डलता रे पगले। उसी का है जिससे है सबकी कीमत, तुझे उसकी ही खबर नहीं है। जिससे सबकी कीमत, तुझे उसकी ही खबर नहीं है। और जड़ मोह में है तू गाफिल, तुझे अपनी ही फिक्र नहीं है। वही तो सब कुछ है, वही तो मूल्यवान है। वो नहीं है तो सब जीरो है, सब शून्य है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब पूरा शमशान घाट है। एक चेतन हीरा विश्व मानो स्वयं प्रभु भगवान आत्मा के कारण ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो जैसे गर्भवती माँ को पुत्र से बातें होती है, ऐसे सम्यक दृष्टि जो होते हैं, जो आत्म तत्व को जान जाते हैं, शुद्ध आत्मा जिनके हृदय में विराजमान हो जाता है, तो वो अपने अंतर आत्मा को अंदर ही अंदर देखते रहते हैं और उसको देखते देखते मुस्कुराते हैं और उसी से ज्ञान की अनुभूति भरी बातें करते। इसी का नाम पंडित पूजा है। आगे समझ में, आगे समझ में। वो बताइए वो माँ किसको देख रही है? उस बच्चे को देख रही है। ऐसे ही पंडित पूजा का मतलब है कि इस पंचम काल में भी जो मनुष्य, जो जीवात्मा अपने हृदय में साक्षात देवों के भी देव जिनेन्द्र सम शुद्धात्म देव को देखती है। मैं पंडित पूजा जी का भाव बता रहा हूं भैया, ध्यान सुन लो। देवों के भी देव
जिनेंद्र देव के भी देव शुद्धात्म देव को देखते हैं और ऐसे शुद्धात्म देव की पूजा करते हैं। ये पूजा कहाँ होती है? अंदर। पूजनीय कहाँ विराजमान है? अंदर। पूजा किसके द्वारा होती है? ज्ञान और भावों के द्वारा। कहाँ होती है? किसकी होती है? अपने निज शुद्धात्मा की होती है। इस पूजा का नाम पंडित पूजा है। ऐसी आध्यात्मिक पूजा जो करेंगे, ऐसी आध्यात्मिक पूजा जो रचाएंगे और ऐसी आध्यात्मिक पूजा जिनके जीवन में घट जाएगी, उनका बेड़ा गर्भवती मां की तरह हृदय में धारण करो। एक फूला लिखी गुरु महाराज ने, जब जीनो गर्भवास अवतरियो। मैं फिर कह रहा हूं भैया, मैं आज थोड़ी सी मूल बातें ले रहा हूं। आपकी व्यवहारिक वाली चर्चा रात में सुनने को मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। ये क्योंकि हम जिस ग्रंथ को विराजमान करते हैं उस ग्रंथ की देशना होना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। और नहीं करते तो ये हम गद्दारी कर रहे हैं। तो हम फिर कह रहे हैं भैया, आपको पता हो सकता है आपका स्वाध्याय नहीं है, कभी कभार मंदिर जाते हो समझ में नहीं आती, हो सकता है ऐसा होगा, मगर आप अनुमोदन तो कर सकते हैं। गुरु महाराज हमें कछु समझ में नहीं आ रही है, मगर एक तो है कि जो कही जा रही सो सब सत्य है। जा भी नहीं बोल सक रही है भगवान, शुभ है, प्रमाण है। जय नमोस्तु। क्या प्रसाद जो तो करे हो जिंदगी। साथ में आदिनाथ जी भाई, अंत में महावीर जी भाई, ले आओ बासी। कितने बार भाई? वे बेचारे एक बार भाई, तुम रोज ही ना करेंगे, रोज ही ना भाई, रोज ही ना भाई, फिर हो गए, फिर हो गए, फिर हो गए। हाथ में आदिनाथ जी भाई और अंत में महावीर जी भाई। पंडित जी से पूछे तुम भाई का नहीं भाई? सो रहा है बातों है। पंडित जी से पूछे तुम भाई का नहीं भाई? लगे अब हो जाए या नहीं भाई। अरे खुद जागो, आदिनाथ तो हो गए और महावीर प्रभु भी हो गए, हम नहीं भाई। नहीं भाई मतलब हमारा जन्म नहीं हुआ, सम्यक की ज्योति नहीं जली, क्योंकि सम्यक दर्शन ही जीव का जन्म माना जाता है। जब तक जीव को सम्यक्त नहीं है, शुद्धात्मा का अनुभव वेदन नहीं है, तब तक जीव का जन्म भी नहीं है। सम्यक्त होने से जीव का जन्म होने लगता है, और अगर सम्यक्त हो गया तो जीव जागृत हो गया। एक बहन थी, एक मुनिराज बहुत कम उम्र में दीक्षा ले ली उन्होंने, और दीक्षा लेके आहारों के लिए गए। एक किसी बहन के यहाँ उनके विधि पूर्वक आहार हुए। आहार होने के बाद बहन ने उनसे पूछा, बोले भगवान इतने सवेरे सवेरे कैसे आ गए? नहीं समझे? बहन ने पूछी, बड़े सवेरे सवेरे आ गया। तो ज्ञानी जाने ज्ञान की भाषा, ज्ञानी मारे ज्ञान की ज्ञान दो ज्ञानी जब आपस में मिल जाते हैं तो ज्ञान की बातें होती है। मुनिराज समझ गए बहन क्या कह रही है। मुनिराज ने एक ही उत्तर दिया, बहन जीवन का ठिकाना नहीं। मुनिराज ने बहन से पूछा, बहन तुम्हारी कितनी उम्र है? बहन कहने लगी, अभी 7-8 साल हुए, 7-8 साल की ही हुए हैं, जबकि 35-30 साल की उम्र थी। कह लगे 7-8 वर्ष की उम्र में। कह लगे तुम्हारे पति की? कह लगे उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। कह लगे तुम्हारी सास की? कह लगे वो तो पल्ला में झूल रही। कह लगे ससुर? कह लगे वो हम्मा चल रहे हैं। ये सब बातें हो गई। ससुर को गुस्सा आ गई बहुत तेज, क्या बातें हो रही है? हम हम्मा चल रहे हैं, सास पल्ला में झूल रही है, पति पैदा ही नहीं हुआ है, ये कैसी बातें हो रही है? सारे लोग मुनिराज के पास पहुंच गए और मुनिराज से क्षमा मांगने लगे कि हमारी बहू पागल है, अनर्गल कुछ भी बोलते रहे, दिमाग नहीं है उसको, हे मुनि भगवान उसे क्षमा कर। तो वो मुनिराज कहने लगे, वो पागल नहीं, पागल तो तुम हो। पति को गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया। हम लोग पागल, पगली तुझे है, लेकिन नहीं तुम पागल। कहले कैसे पागल है? भैया तुम भी सुन लो भैया, देखो हृदय से बोल रहे भैया, इस देह के उत्पन्न हो जाने को जन्म नहीं कहते।
इस देह के उत्पन्न हो जाने को जन्म नहीं कहते। इस देह के अंदर रहने वाले देहाकार चिदानंद का अनुभव हो जाने वाले को जन्म कहते। जय हो जय हो। कभी सोचा हम जन्म जयंती क्यों मनाते? महावीर प्रभु की, जिनेन्द्र प्रभु की, तारण स्वामी की क्यों मनाते? क्योंकि इनकी चेतना का जन्म हुआ था, मात्र शरीर का जन्म नहीं, इनकी आत्मा का जन्म हुआ था। तो जिनकी चेतना का जन्म हो जाता है वो जयवंत हो जाते हैं, जिनकी आत्मा का जन्म हो जाता है वो जयवंत हो जाते हैं, और जो चेतना के साथ जी जाते हैं, जीने वाले के साथ जी जाते हैं, ऐसे महापुरुषों की हम जयंती मनाते हैं। जय हो। कहले कि तुम सब सो रहे हो, मिथ्यात्व की मोह की नींद लगी हुई है, ये देह जन्मा है। किरण बहन जी बोलती है बहुत अच्छी बात, बेहोशी में जन्म लिया रे वो पगले, बेहोशी में जन्म लिया और बेहोशी में ही मर गए। होश नहीं आ पाया, पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि तुम कौन कहाँ के हो, तू कौन कहाँ का है। बताओगे? बताओ ना, बताओ ना भैया। अच्छा जी बताओ, तुम्हारा जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सही बताओ। देखो मायाचारी मत करो, अपने साथ छल हो जाएगा। सही बताओ, जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। खुरे वाले राजेश भैया बताएंगे उनका जन्म हुआ। बताओ भैया, जन्म हुआ कि नहीं? सही बताना ईमानदार। हुआ है? अरे बहुत अच्छा। अब इनने ऐसे कह दिया हुआ है, मैं बताऊंगा कैसे हुआ है। अच्छा आप लोग बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ? मैं इतना तो समझ गया ना कि महतारी से पैदा होने को जन्म नहीं कहते, व्यवहार है। महतारी ने जन्मी, शरीर का पुतला जन्म गया, तो इसको जन्म नहीं कहते। अच्छा जन्म किसको कहते हैं? जन्म किसको कहते हैं? जिसने एक समय के लिए अपनी आत्मा की अनुभूति कर जीव आत्मा ने ये जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति हो गई, ऐसा अनुभव हो गया, तो उसको ही जन्म कहते हैं। तो ये तो जन्म हो गया। अब मरण बताओ किसको कहते हैं? शरीर के मर जाने को मात्र मरण, तो फिर किसको कहते हैं? सम्यक समाधि मरण किसको कहते हैं? शरीर से भिन्न आत्मानुभूति को आत्म दर्शन करते हुए, स्वरूप का अनुभव करते, निराकार की प्रतीति होना और शरीर का छूट जाने को समाधि मरण कहते हैं। आज भारत का 99% आदमी बेमौत और कुमरण करके ही जा रहा है। कुमरण की मौत मर रहा है, सम्यक मरण कोई नहीं मर रहा है। रोग से, कोई शोक से, कोई ऐसा कोई वैसा, मगर ऐसी सम्यक रूप से मरण केवल उनको प्राप्त हो रहा है जो अपने चैतन्य स्वरूप को समझ रहे। तो सेठ जी कहने लगे, पर महाराज जी मुनिराज कहने लगे, बोले देख लो सेठ जी, तुम भी तो अभी जन्मे नहीं हो, तुमने अभी थोड़े थोड़े दिन पहले धर्म की शरण लिए हो, सास ने भी थोड़े दिन पहले धर्म की शरण ली है। एक प्रश्न और पूछा था महाराज जी ने, मैं भूल गया बताना। मुनिराज ने पूछा था बासा खाते हो कि ताजा? तो बहू ने बोला था कि ताजा खाते हैं। पहले इसका क्या मतलब है? पहले कमाया था, उन सो समेट रहे हैं, और अब नवीन रूप से ये बासा खाना तो है। क्यों? अर्जन किया था तो मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, सब पहले की पुण्य की कमाई खा रहे हैं, और अब जो क्यों ये बासा खाना कहलाता भैया। जो पंडाल में बैठे हैं वे सब जीवों के प्रति मेरी एक ही भावना जुड़ी है कि गुरु महाराज तारण स्वामी ने भव्य जीवों को जगाने का मार्ग दिया है। भव्य जीवों को क्रिया कांड में उलझाने का मार्ग नहीं दिया। उन्होंने आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग सरल किया है। उनसे पूछा गुरुदेव से, तारण स्वामी से, कि गुरुदेव आपकी बात सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, हम साधारण भूमिका में बैठे जीव हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पहला सूत्र, आज मैं सूत्री सूत्र कल बोल दिया था कि आज गाथा ही गाथा बोलूंगा मैं। वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, एक सूत्र है, तुम शुद्ध चिदानंद शुद्धात्मा का वीर्य अंकुरण जो है उसको अंकुरित करो। कैसे? देखो थोड़ी कठिन देशना है, रुचिवंत लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और जो रुचिवंत नहीं वो अनुमोदन करेंगे। जैसे किसान भूमि को उपजाऊ बनाता है, हल चलाता है, और उपजाऊ बना के उसमें बखरौनी करके फिर बीजारोपण कर देता है। ऐसे ही जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात,
उनको लिए भगवान नारायण स्वामी की एक आज्ञा है। अगर आप लोग इस आज्ञा को माने तो मैं बोलूं, और नहीं तो काहे के लिए बोलूं। बोलिए साहब। चली जाएगी जिनवाणी कल, तुमने बुलाया है, स्थाप किया है, तो जो आज्ञा है कम से कम सुन तो लो। हाँ भैया बोलो गुरु महाराज का आज्ञा, बोलो ना भूरा भूरी। जी गुरु महाराज बोलिए। ये भूरा भूरी बन के बोलो। अपने गुरु महाराज के भक्त तो ऐसी भूरा भूरी थी। ये गुरुदेव आज्ञा, तो उनकी आज्ञा है कि जिस प्रकार किसान भूमि को उपजाऊ बना के उसमें बीजा का अंकुरण करता है, ऐसे ही तुम हृदय रूपी भूमि में शुद्ध आत्मा की रुचि का अंकुरण करना, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बोलो आपका क्या विचार है? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। स्वीकार अकेले कह दो तय में काम बन जाएगा। अंतर से कह दोगे ना तो काम बन जाएगा, बन जाएगा, अनुमोदना हो जाएगी, और अनुमोदना का बहुत बड़ा फल होता है। तो एक आज्ञा। अब दूसरे गुरु बाबा से पूछा कि अगर ये शुद्ध स्वरूप का अंकुरण, शुद्ध आत्मा की रुचि, तत्व की रुचि रूपी अंकुरण अगर हम हृदय में कर लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? बाबा जी मैंने पूछा, तारण ने उत्तर दिया, त्रैलोक्यम लोकितम ध्रुवम, 3 लोक के नाथ कहलाओगे। तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये गुरु बाबा का कहना है। पढ़ते जाओ, बोलो पढ़ते जाओ सूत्र पे सूत्र। फिर तीसरे किसी और जीव ने पूछा, इसके बाद और क्या करना होगा? ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता, ध्यान के जल से शुद्ध हो गए, पानी से नहीं। पानी से सफर खोल के आ गए फिर गंदे हो गए। शरीर तो अशुचि में है, अपवित्र है, वो तो कभी शुद्ध होता ही नहीं है। होता है क्या? हमारे शुद्धि कर करके और अधमरे हुए शुद्धि करते। एक सज्जन थे, वो बहुत शुद्धि करते थे, दिन भर में 4-5 बार तो कपड़े धोते रहते। दे सोला और 16 करके आए भैया वो मंदिर, गैस के मरीज थे। गैस कांड के मरीज थे, तो गैस निकल आई भर। और जब वो गैस निकली, हमने उनसे कहा जी क्या हो गया? अब तो पूर्ण रूप से आप 32 के हो गए। कहने लगे इसकी छूट है, आत्मा करो 16 की। करने की नहीं करने? हाथ उठा बोलो, अच्छे उठाओ ऊपर तक। ऐसा आत्मा शुद्धि होगी सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन का दीपक जलेगा, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, तो आत्मा का शुद्धिकरण। क्या बता रहा था? हाँ अब आपको बता, ये आप लोग नहीं, यहाँ के लोग। मैं क्या बता रहा था भैया? ध्यान के जल से शुद्ध करके ज्ञान के जल से स्नान करना, ये सूत्र हो गया। आगे का सूत्र सुनो, देवम गुरु शुद्धम बंदे, देव गुरु धर्म की वंदना करके शुद्ध धर्म का वेदन करना। हाँ बोला चाह बस। तीर्थ अर्थ लोकम चा, तीर्थमय लोकों को प्रकाशित करने वाला स्नान शुद्ध जलम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के जल से शुद्ध। और एक बात ध्यान रखना मेरे गुरु भाइयों, चेतना लक्षणों धर्मो चेतयंती सदा बुद्धि। एक बात ध्यान रखना, धर्म केवल चेतना में, धर्म कहाँ है? चेतना में, मंदिर में है, नहीं है, तीर्थों में है, नहीं है, धर्म तो केवल चेतना में। चेतना लक्षणों धर्मो, इसलिए चेतयंती, सब लोग चेत जाओ, चेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो आयु का अंत। अपन गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते चलाते सामने एक बोर्ड आता है, सावधान आगे अंधा मोड़ है। ऐसे मेरे भगवान कह रहे हैं, सावधान चेतयंती सदा बुद्धि, चेतो चेतो चेतो, ये डर हो जा। तो चेतना लक्षणो धर्मो चेतयंती सदा बुद्धि, ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान, शुद्ध तत्व का वेदन करना, त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम स्नानम ध्यान पंडित। यहां तक ये गाथा करें। अब एक गाथा हम ले रहे हैं, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है जो सबको सुनना है और समझना है, क्योंकि ये पंडित पूजा जी का आस्था पूर्णता की ओर है।
अभी लोग कह रहे थे आ रहा है और आप कह रहे हैं कल तो बाहर की प्रभावना अंदर की भी है, मगर प्रवचन देशना बराबर होगी, शुद्ध देशना नियम से होगी और अच्छे से होगी। एक गाथा और भैया उसको ध्यान, अभी और बाकी की गाथा कल है, मगर एक विशेष गाथा सुनो बेटा, उसका टाइम नहीं है। एक बार टाइम अगर है भी तो उतनी पात्रता नहीं, दोपहर में बैठ के उसको विशेष रूप से करें। एक संघर्ष चतुर संघर्ष भावना सुधार। मैं भगवान तारण स्वामी जाते जाते भव्य जीवों को एक उपदेश दे के गए हैं, और वो कह के गए हैं कि तुम एक काम, तुम जो है साधारण भूमि, जिस भूमिका में बैठे हो उसी भूमिका में चारों प्रकार के संघ के जीव, ये तो वो है डंडा डुंडी पिटना है, डुंडी ऐसे सुनो 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 सुनो, ऐसी डुंडी पिटती है ना, ऐसे ही एक डुंडी पिटी है। अब भैया प्रसाद वाले जरूरत नहीं है, अभी दूसरा प्रसाद पट रहा है, खोपड़े का प्रसाद खा खा कर खोपड़ा भारी हो गया, रात में आज भी नहीं। चलो चलो ठीक है, हाँ तो आगे समझो क्या, एक डुंडी ठोक करके, जैसे वो डुंडी ठोकने वाला आता है ना, सुनो 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 सुनो, ऐसी तारण स्वामी जी महाराज पंडित पूजा जी की एक गाथा में 29 नंबर की, सब भव्य जीवों से कहते हैं सुनो सुनो सुनो। अब तुम बोलो कहाँ है, कहाँ है, सुना है? चारों प्रकार के संघ के जीव, श्रावक, श्राविका, मुनि और आरिका, ये चारों प्रकार के संघ के जीव भावना शुद्धात्मनम। अच्छे हृदय से हाथ जोड़ के बोलो बेटा, स्वीकार करो, स्वीकार। चारों प्रकार के संघ के जीव, संघ से चतुर, संघ से भावना, चार प्रकार का संघ, संघ के चार प्रकार के जीव, इन लोगों को आज्ञा है। भगवान तारण स्वामी कहते हैं संघर्ष चतुर, संघर्ष भावना शुद्धात्मना, ये सारे के सारे जीव शुद्ध आत्मा की भावना करें। ये सारे के सारे जीव शुद्ध आत्मा की भावना करें। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। क्यों करें शुद्ध आत्मा की भावना गुरुदेव? तारण स्वामी से किसी ने पूछा क्यों करें? भगवान गुरुदेव ने कहते हैं समय सारण से शुद्ध, यही समय का सार है, बाकी सब बेकार है। समय सारण से शुद्ध, यही समय का सार है। जिनोत्तम साधन, ऐसा मैंने नहीं कहा, जिनेंद्र भगवान ने कहा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये निःशुद्धात्मय समय का सार है, यही शरण भूत है। जिनोत्तम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। सार्धम ध्रुवम, तुम इसकी साधना करो। कब कहा था भैया ये बात भगवान ने? कौन से समय कही थी भगवान ने ये बात? देखो हम बताते हैं, याद करो, हम बताते हैं, सुनो ध्यान से, हम बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कही ये बात। हाँ, कहले कब कही थी ये वाली बात? वो विपलाचल पर पर्वत पर समुसरण लगा था ना। हाँ, उस समय गौतम स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे। हाँ, याद आया, याद आया। बोले उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। हाँ, वो भी याद आया। बोले एक दिन की बात तुम्हें मालूम है? कहले कि क्या? कहले भगवान को निर्वाण होने लगा। एक दिन की बात याद है कि भगवान को निर्वाण होने लगा। माघवदी चतुर्दशी की रात्रि की पिछली पहर स्थान कुंदनपुरी नगर से भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण होने लगा। हाँ, ये भी मालूम है। बोले फिर पता है तुम्हें क्या हुआ? कहले कि नहीं, आप बताओ। कहले जैसे ही उनका निर्वाण होने लगा तो गौतम स्वामी असुरपूरित हो गए थे, थोड़े से दुखी हो गए थे। इसलिए दुखी हो गए थे कि अभी तक भगवान की वाणी सुनने को मिल रही थी, भगवान की देशना सुनने को मिल रही थी। अब भगवान चले जाएंगे तो फिर किसकी देशना सुनेंगे, किसकी वाणी सुनेंगे? इस प्रकार से दुखी हो गए थे। पता है तुम्हें? हाँ, ये तो यहाँ तक तो मालूम है, ये भी पता है।
बोले फिर इसके बाद क्या हुआ था? बोले इसके बाद जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध शिला को जाने लगे, आकाशवाणी से एक ध्वनि निकली, और वो ध्वनि क्या हुई वो भी पता है तुम्हें? कि लेकिन नहीं, वो नहीं पता। लेकिन उसमें ये कहा गया था, भगवान ने कहा था, वो जो गाथा बोल रही वही भगवान बोल के गए थे। भगवान ने कहा था, क्या कहा था? हे गौतम, तुम्हारा समय का सार, तुम्हें शरणभूत, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा तारणहार तुम्हारे अंदर है। मुझे मत देखो, अपने अंदर देखो। मेरे तरफ तुम देखते रहे, अब मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं तुम्हें भाव से पार नहीं कर सकता। मैं तो एक संयोग हूं, एक दिन मेरा वियोग होना है। इसलिए तुम्हें तुम्हारा समय का सार संघर्ष चतुर संघर्ष भावना शुद्धात्मनम, अपने शुद्धात्मा की शरण लो, अपनी शुद्धात्मा की तरफ देखो, अपने त्रिकाली की तरफ देखो। मुझे देखना बंद करो, स्वयं को देखना प्रारंभ करो, मुझे सुनना बंद करो, स्वयं को सुनना प्रारंभ करो। सवेरे 4 बजे मैं जा रहा हूं, शाम को 4 बजे तुम आ जाओ। कब हुआ था गौतम स्वामी का केवल ज्ञान? कब हुआ था गौतम स्वामी को केवल ज्ञान? भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कब हुआ था? यही तो कह गए थे, जिसको मैंने देखा उसको तुम देखो, जिसका अनुभव मैंने किया उसका अनुभव तुम करो, जिसको मैंने भजा उसको तुम भजो। सवेरे हम जा रहे हैं, शाम को एक को हम एक रूप हो, निज आत्मा ही सत्य। अब कल वाले एक दो सज्जन कह रहे थे, बोले पंडित जी कितना भैया क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? शांत हो जाओ भैया। तो पंडित जी कितना अच्छा लग रहा, कितना आनंद आ रहा है, इतनी बढ़िया ज्ञान की गंगा बह रही, आप चले जाएंगे तो बुरा लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने कहा ये तो सरकारी नल है, सरकारी नल है। सरकारी नल तो भैया तभी तक चलता है जब तक उसका टाइम रहता है। बोले पंडित जी फिर क्या करें? बोर करवा लो अपने घर, बोर करवा लो, जब देखी बटन दबाई और पानी। बोले समझ में नहीं आओ, समझ में सवाल, हम तो है सरकारी, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ और चले जाएं। बोर का मतलब है, अगर इस नित्य प्रति ज्ञान की शक्ति चाहिए, नित्य प्रति ज्ञान अमृत का पान करना चाहते हो, नित्य प्रति ऐसी देशना सुनना चाहते हो, कौन कौन चाहता है कि नित्य प्रति ऐसी ज्ञान की गंगा बहती रहे? ओहो गजब गजब, वाह। देखो 12 से ऊपर हो रहे हैं, मगर किसी का चेहरा ये नहीं कह रहा कि कब पंडित जी शांत है। तो कई जगह पे ऐसे हुआ था, कई जगह दूसरी जगह देखा भैया हमने कार्यक्रम होता है तो बेचारे भव्य जी जब बैठे रहते हैं पंडित जी खींचते चले जाते हैं, कुछ भी गाना बजाना खींचते रहते हैं। तो कछु लोग तो देखते हे भगवान, जब समय तो पंडित जी के उठा लेते, हम ही उठा लो, मगर ऐसे तो कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा तो नहीं कह रहा भैया कोई है? भैया कंचीदी लाल जी कल और खींच के नाश्ता दिए, अच्छे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, खूब आनंद में अमृत का ज्ञान का पान करेंगे। आप एक एक चेहरे को देखो, सारा चेहरा मुस्कुरा रहा है, सबको ये भगवान आत्मा का आनंद है, इस शुद्धात्मा का आनंद है, इस शुद्धात्मा की महिमा है। ये पंडित जी की कब बात है? हाँ तो ये सरकारी ने बोर करा लो। अरे पंडित जी कैसा बोर कराए आप बताओ? हमने कहा देखो, जिन परम पैनी सबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया। भैया सुबुद्धि रूपी छेनी लो, हाँ तो बोल दो भाई, सुबुद्धि रूपी छेनी लो। अर्थात सुबुद्धि रूपी छेनी, कैसी छेनी? ऐसी छेनी अंदर चलाओ, छेनी अंदर चलाओ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। ऐसी स्मृति, ऐसा स्मरण, ऐसी श्रद्धा की छेनी टक 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 चलने दो अंदर। जब ये छेनी चलती जाएगी, पैनी सुबुद्धि छेनी,
अब जैसे से चलते चलते आ गया दारी अंतर भेदिया, और जैसी ये छेनी अंदर जाएगी तो वर्ण दिया राग आदि से, राग से और वर्ण से आत्मा का अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाए। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को। क्या भैया किसान के कौन कौन के घर में खेत है? हाथ उठा के बताओ। है आप लोगों को क्या बोर करवाया? आपने नहीं करवाया? करवाया। अच्छा कैसे बोर करवाते बता दो। जब वो मशीन आती है उसमें क्या लगी रहती है? बिट। बिट बोलते क्या? बिट। वो पाइप में लग के जाती है बिट, और वो पाइप में लग के जाती है तो बिट नीचे जमीन को छेदती हुई नीचे उतरती है, नीचे उतरती, नीचे उतरती, छेदते जाते जमीन, और वो बिट नीचे उतरती जाती है, उतरते जाती है, उतरते जाती है। पाइप पूरा खाली रहता है, पानी कहता है जो नीचे छुपा है बिट से, पाइप से कि मैं आ जाता, थोड़ी देर और, थोड़ी सी मेहनत और कर, थोड़ी सी और मेहनत कर। ऐसे ही बिट यानी शुद्धात्मा की रुचि, और मशीन यानी सत्संग। समझ गए? मशीन यानी सत्संग, बिट यानी तत्व की रुचि। इस तत्व की रुचि की बिट को अंदर ही अंदर चला दो, वेद ज्ञान की रुचि की बिट को अंदर ही अंदर चला दो, और जैसे ये बिट अंदर चलेगी तो बिट चलती गई, जमीन चिरती गई, बिट घुसती गई, जमीन चिरती गई। पानी कहता है बिट से आजा, थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ी देर और लगेगी, आजा। बिट कहता है 500 फीट ऊपर से प्यासा आ रहा हूं, खाली मत भेजना मुझे। 500 फीट की ऊंचाई से खाली आ रहा हूं, खाली मत भेजना मुझे। पानी कहने लगा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। और जब बिट चीरते चीरते जब चट्टान पर पहुंची, क्योंकि चट्टान आ गई, मतलब जब मशीन ज्यादा गड़ा 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 आवाज करने लगती तो इसका मतलब अब पानी आने वाला है। हाँ, क्यों? जब वो मशीन ज्यादा गड़ा 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 आवाज, ये अर्थ होता है कि पानी चट्टान, बिट चट्टान तक पहुंच चुकी है और चट्टान के नीचे पानी छुपा है। ऐसे ही भैया देखो भैया, आज हम काम की चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है ये काम की देश में, और ये देशना को सब लोग सुन भी रहे, ऐसा दिख भी रहा मुझे बड़ी रुचि पूर्वक। और ऐसे ही ये तत्व की रुचि की बिट जिस दिन अपने अंदर की गहराई में गहराई से उतर जाएगी, अंतःकरण में पहुंच जाएगी, और जैसे वो बिट चट्टान पे जाती है तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, ऐसे ये तत्व की रुचि की बिट जैसे अंदर जाएगी और मिथ्यात्व के खंड खंड कर देगी। मिथ्यात्व खंड खंड हो जाएगा, मिथ्यात्व खंडित हो जाएगा, और उसी समय इस जीव को सम्यक की ज्यादा छटपटाहट लगने लगे। जिन जीवों को ज्यादा छटपटाहट लग रही, तत्व की ज्यादा गहरी रुचि जग रही है, फिर भावना जग रही है, इसका मतलब है अब चट्टान। जय बोल दो भगवान, अच्छे मुस्कुरा के बोलो भगवान। देखो भैया काम बना लो भैया, देखो काम बना लो, जाने पड़े एक दिन सबके। और ज्यादा तीव्र छटपटाहट होती है, स्वभाव का बहुमान आता है, इसका मतलब चट्टान टूट रही है और समकित जल समकित जल समकित जल से, समकित की किरणों से पुण्य पाप के से मेरे जला है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूट रहे, संबर से जागे अंतर्वल। ये समकित नहीं तो बाहर में मोह राग की बहुत ताप पड़ रही है, जन्म मरण की बहुत भरमार बनी हुई है। ऐसे में सम्यक रूपी जल, शुद्धात्मा की श्रद्धा का जल, सब लोग आंख बंद कर लो और बिल्कुल मौन होकर बैठ जाओ, और ऐसे बैठ जाओ कि जैसे इस समय आपका कोई नहीं और आप किसी के लिए। 2 घड़ी के लिए अपने एकत्व विभक्त चेतन प्रभु का चिंतन कर लो, अपने निज आत्म तत्व का मंथन कर लो, बहुत एकाग्रता पूर्वक, बहुत शांति और एकाग्रता के साथ अपने अंतरंग में निहाल लो। जीवन का भरोसा नहीं है, जीवन का अंत आएगा, इसका तय संकल्प।
बस एक सत्य निजात्मा है भैया। इस समय बहुत अच्छे से चिंतन करना भैया, बड़ी एकाग्रता के साथ चिंतन करना। सत्य केवल एक तत्व है, आंखों से देखने वाली सारी चीज असत्य है। आंखों से जो भी चीज दिख रही है सब भ्रम है, भ्रम। हे आत्मा, बहुत समय निकल गया, बहुत टाइम निकल गया, तुम अपने आत्म तत्व को अभी भी नहीं देख पाए। तुम अपने शुद्धात्मा को अभी भी नहीं पहचान पाए। हे भव्य आत्मा, अगर जीव आत्मा तुमने अपने त्रिकाली को नहीं पहचाना, अपनी चेतना को नहीं जाना, तो फिर ये समझ लेना ये पूरा जीवन तो बेकार जाएगा ही जाएगा। इसके बाद जो जीवन मिलेगा वो अत्यंत दुखों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। ट्रेन की पर्याय मिलेगी या नरक की पर्याय मिलेगी भैया। चेतो भैया, जागो भैया, संभलो भैया, समय बड़ा अनमोल है भैया। जल्दी जागो भैया, जल्दी आओ भैया। इस समय बहुत दुर्लभता से व्यतीत हो रहा है। चिंतन करो थोड़ी देर के लिए, अपने लिए चिंतन करो, अपने लिए विचार करो। सिद्धालय की तुझे क्या हो गया, सिद्धालय के वासी तुझे क्या हो गया। हो गया। दुनिया की रंग रलियों में घूम रहा है, इस दुनिया की रंग रलियों में अपनी आत्मा को भूल गया। अपने चेतन प्रभु को भूल गया। इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा, तन धन यौवन सब नश्वर है, तन धन यौवन सब नश्वर है, जिस पर इतना रीझ रहा, इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा। जग के सारे रिश्ते नाते कोई नहीं तेरा अपना, झूठी माया झूठी माया झूठी काया, झूठा ये सारा सपना, पल पल मृत्यु बुला रही है, क्यों ममता में भूल रहा, इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा। विषय कसायों विषय कसायों की आंधी में तेरी नौका भटक रही,
चैत चैत रे चैतन प्राणी, चतुर गति क्यों घूम रहा इस दुनिया की रंग रलियों में, क्यों अपने को भूल रहा। अच्छे से आत्ममंथन कर ले भैया, सब आंखें बंद रखें अपनी, अच्छे से आत्ममंथन कर ले भैया। ये जीवन फिर दोबारा कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं, और ऐसा सत्संग भी दोबारा कब होगा कोई गारंटी नहीं। अपने आत्मा का मंथन कर ले, अपनी आत्मा का संबोधन कर ले, थोड़ी देर सही पर अच्छी एकाग्रता पूर्वक अपनी आत्मा को संबोधित कर ले, अपनी आत्मा को समझा दे इस समय जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ रहेगा, इस समय जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे काम आएगा। बाकी इसके अलावा तो तुम दिन रात मोह में, माया में, पाप में, परिग्रह में दूसरों के लिए समय खत्म कर रहे हो। थोड़ा सा समय दिया है तुमने अपनी अंतरात्मा के लिए, इसलिए पूरी तन्मयता के साथ अपनी आत्मा को संबोधित करो। खाली हाथों ठीक है, ठीक। खाली हाथों आया था, माटी का चोला सब नश्वर है, तन धनियों सब नश्वर है, जिस पर इतना रीझ रहा इस दुनिया की रंगीलियों में, क्यों अपने को भूल रहा। बहुत एकाग्रता रखना भैया, अच्छे से अंतरात्मा की जागृति करना, क्योंकि हम भगवान हैं और सिद्ध शिला के वासी हैं, और हम अपने स्वरूप को भूले हैं, अपनी चेतना को भूले हैं, इसलिए संसार भटक रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को याद करो। तू तो अज़र अमर अविनाशी, गुण अनंत का धारी है, निज आत्मिका वैभव अनुपम, महिमा इसकी न्यारी है। छोड़ जगत के धंधे फंदे, व्यर्थी में उलझ रहा इस दुनिया की रंग रलियों में, क्यों अपने को भूल रहा, क्यों अपने को भूल रहा। अपने अंदर में प्रभु बैठा है, अपने अंदर में भगवान बैठा है। गुरु कृपा परस्थिति रही रात दिन। चलिए, और प्रायश्चित शुरू हो रहा है। अब प्रायश्चित होने वाला है, जिनको प्रायश्चित भाव आए वो प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि तो प्रायश्चित प्रक्षालन से हृदय में पवित्रता आती है, और जब हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे पवित्र शुद्ध हृदय में ही भगवान आत्मा का दर्शन होता है। ये प्रायश्चित पर भजन है। शुरू से बोलो। अपनी आत्म से खुद ही पर्दा किया, अपनी आत्म से खुद ही पर्दा किया, भूल कर अपने घर को तूने ये क्या किया, भूल कर अपने घर को तूने क्या किया, पर से प्रीति स्वयं से की दुश्मनी
दिया अपने सत्य है कि नहीं बोलो, आत्मा से बोलो हरदम से, ये बात सही है कि नहीं, बोलो सब लोग। थोड़ा फास्ट कर लो, फास्ट। गुरु कृपा बरसती रही रात दिन, गुरु कृपा बरसती रही रात दिन, तेरी बुद्धि लगाती रही प्रश्न चिन्ह, तेरी बुद्धि लगाती रही प्रश्न चिन्ह, तेरी झोली में अमृत परोसा गया, तेरी झोली में अमृत परोसा गया, करता बुद्धि ने उसको न पीने दिया, करता बुद्धि ने उसको न पीने दिया। कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो आत्मिका तेरी, कैसे कल्याण हो आत्मिका तेरी, गुरु की करुणा को तुझसे पिया ना गया, गुरु की करुणा खुद से पिया ना गया, गुरु की करुणा को तुझसे पिया ना गया, गुरु की करुणा खुद से पिया ना गया। गर्भ में कहता था करे नर्तन मिले, करु कल्याण आत्म का पीछा धरे, शाम ढलती रही दिन गुजरते रहे, मन की तृष्णा न तेरी पूरी हुई, सोचते सोचते उम्र सारी गई, सोचते सोचते उम्र सारी गई, भाव भ्रमण में तुम्हारा मारा फिरा, भाव भ्रमण में तुम्हारा मारा फिरा, तुमसे खुद ही पर्दा किया, अपनी आत्म से खुद ही पर्दा किया, अपनी खुद ही पर्दा किया, भूल कर अपने घर को तूने क्या किया, भूल कर अपने घर को तूने क्या किया। सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरे जीव से अज्ञान दशा में जो अपराध हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमद जिन तारण तरण भगवान आपके सानिध्य में सम्यक का दीपक नहीं जलाया, आत्मा की अनुभूति का मार्ग नहीं बनाया। हे सद्गुरुदेव, आज पुनः मैं भावना भा रहा हूँ, मुझे सम्यक की प्राप्ति हो, मैं अपने शुद्धात्मा के आश्रय पूर्ण होकर तत्वार्थ की साधना करके निज पद प्राप्त करूं, जिन पद प्राप्त करूं। श्री गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शुद्ध आत्मा की रुचि हो, सम्यक की साधना हो, शुद्ध आत्मा की लगन हो, और अंतरंग बहिरंग से जिन आज्ञा में रह करके पूरे जीवन में तत्वार्थ की साधना करूं। गुरुदेव, मेरी भावना पूरी हो, मैं आपकी शरण हूँ। मौन रहेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। गुरु प्रार्थना। गुरुदेव
माता पिता ना भ्राता, तुम सा न कोई दूजा, मेरे भाग्य का विधाता। पत्थर की नाव मेरी पत्थर की नाव मेरी, जो तट से लगा देंगे। गुरुदेव तेरे चरणों में ही पड़े रहेंगे। कब से खड़ा हूँ दर पे, हे दया सिंधु गुरुवर, सुनते हैं भक्त लाखों, तरते तेरे दर पे गुरुवर। कब से खड़ा दर पर, हे दया सिंधु गुरुवर, सुनते हैं भक्त लाखों, तरते हैं तेरे दर पर। जब तक न हाथ अपना सर पर मेरे रखेंगे। गुरुदेव चरणों में तेरे पड़े रहेंगे। तुमको ही अपना माना, तुमको ही अपना जाना, तुमको ही अपना माना, तुमको ही अपना जाना। और कहीं भी मेरा गुरुदेव ना ठिकाना, तेरे लिए ही गुरुवर तेरे ही गुरुवर दुनिया को भुला देंगे। गुरुदेव तेरे चरणों में ही पड़े रहेंगे। तुम हो गुणों के सागर, हम शिष्य हैं अकिंचन। जय हो। भावों की अंजुली से करता रहूंगा अर्चन। तेरा ही नाम लेकर कर्मों को रुला देंगे। बोलिए गुरुदेव तेरे चरणों में ही पड़े बोलिए सब बोलिए सब बोलिए। गुरुदेव
पास बुला लेंगे गुरुदेव तेरे चरणों में ही पड़े रहे। अब दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु देव की, सदगुरु देव की, शुद्धात्म देव की, जिनेंद्र भगवान की, शुद्ध देशना की। दो बार ओम नमः सिद्धम पढ़िए। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम।